फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ब्रिज एकेडमी। हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार स्टेट बोर्ड का क्लास 12th इंग्लिश के रेनबो बुक का पोएम नंबर फर्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, विच इज़ रिटन बाय जॉन डॉन। जॉन डॉन 17th सेंचुरी के एक फेमस पोएट थे, 17 से बिलोंग करते थे। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ राइटर के बारे में इम्पॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका बर्थ 22 जनवरी 1572 में हुआ, लंदन में, इंग्लैंड में हुआ, रोमन कैथोलिक फैमिली में। इनका डेथ 31 मार्च 1631 इंग्लैंड में हुआ। ये मेटाफिजिकल पोएट कहे जाते हैं और लव पोएट भी कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई लॉ एंड थियोलॉजी में की। मैरिड एनी मोर के साथ हुई, इनकी वाइफ थी। जब वो जर्मनी जा रहे थे उसी समय ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पोएम लिखा गया। मैरिड से पहले ये पोएम रिलीजियसली ज़्यादा लिखते थे। मैरिड के बाद ये लव, सेक्स और डेस्टिनी पर पोएम लिखना चालू कर दिए और ये अपने बच्चों से, सन से डिसाइड किए कि अब हम पूरे लाइफ विवाह नहीं करेंगे, और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी सदस्य बने थे। ये सॉन्ग्स, सोनेट और सेटायर्स और एलजीज और सरमन्स के लिए जाने जाते थे। ये पोएम 40 लाइन्स में डिवाइडेड है, जो कि 5 ऑक्टेव और 5 स्टेंजा, और एक स्टेंजा एक ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं। एक लिरिक पोएम है। इसमें कुछ राइम स्कीम भी फॉलो किए गए हैं, कुछ राइम स्कीम भी दिखा गया है। ठीक है, एक लिरिकल वे में गा की तरह ये पोएम गाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बेयरिनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप वर्ल्ड कैन शो a fitter love for me, but since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by find death to die। आइए हम लोग पहले टिपिकल वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो कि कुछ आर्किक वर्ड भी हैं। जैसे बियरीनेस में ई वर्ड आज के इंग्लिश में यूज नहीं किया जाता है। बियरीनेस का मतलब होता है टायर्डनेस, थकावट। जेस्ट का मतलब होता है जोक, एंजॉय करना, यूज करना, जो जाए। डाई का मतलब आज के इंग्लिश में आई यूज किया जाता है, बाई को यूज नहीं किया जाता है। डाई का मतलब डेथ होता है। कुछ आर्किक वर्ड है, उसको देखते हैं। आज के इंग्लिश में गो में ई नहीं यूज किया जाता है। थी का मतलब यू होता है, दी का मतलब यू होता है। मी में आज के इंग्लिश में ई नहीं यूज किया जाता है। टीस बेस्ट ये आर्किक वर्ड है। सेल्फ भी आर्किक वर्ड है। तो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं? स्वीटेस्ट लव, अपने बिलोवेड से कहते हैं, होम ओ मेरी प्रेमिका, स्वीटेस्ट लव, ओ मेरी महबूबा, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। फॉर बेयरिनेस ऑफ दी, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ। ना ही ये दुनिया, ना ही मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ये दुनिया हमें फिटर लव, तुमसे बेहतर लव दिखाएगा या देगा। सिंस आई मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में आखिरकार हम लोगों को एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, क्यों ना हम लोग अभी से ही नाटक करें या मजाक करें कि डेथ जुदा होने का मजाक करें, क्योंकि एक ना एक दिन हमें डेथ जुदा कर ही देगी। तो ये पूरा स्टेंजा समझ में आ गया होगा। हम रिकैप करते हैं। क्या राइटर कह रहे हैं कि ए मेरे प्रेमिका, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या ऊब चुका हूँ। ये दुनिया मुझे, ये भी नहीं कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगा। एक ना एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना आज से ही हम एक नाटक करें का एक, क्योंकि एक ना एक दिन हमें डेथ जुदा कर ही देगी। तो ये स्टेंजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या राइटर समझाना चाह रहे हैं? जॉन डॉन। यस्टर्न नाइट द सन बेंट हेंस and it is here today. He hath no desire nor sense, nor half so short away. Then fear not me, but I believe that I shall make a speedier journey, since I take more wings and spurs than he। तो कुछ टिपिकल वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। ईस्टर्न नाइट का मतलब होता है पिछली रात। स्पर्स का मतलब होता है, आज के इंग्लिश वर्ड में स्पर यूज किया जाता है मोटिव या अपेंडेज
कोई मोटिव पर्पस। देन का मतलब होता है देन, आज के इंग्लिश में ई ए यूज किया जाता है देन। कुछ आर्किक वर्ड्स हैं जो आज के इंग्लिश में नहीं यूज किया जाता है, जैसे सन ने। फिर हो गया आपका हैथ। हैथ का मतलब हैज होता है। मी में आज ई यूज नहीं किया जाता है। ही में आज ई यूज नहीं किया जाता है। तो राइटर क्या कह रहे हैं, स्टर्न नाइट द सेन बेंट हेंस एंड इट इज हेयर टुडे। जो सूर्य पिछली रात डूब जाता है वो अगले दिन उसको राइज करना रहता है, इसलिए वो डूबता है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस। उसके पास, तो सूर्य के पास, अपने आप को राइटर अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके पास तो डिजायर भी नहीं होता है, ना ही उसके पास सेंस होता है, ना ही उसके पास समझने की क्षमता होता है, ना ही उसके पास इच्छा होता है। फिर भी वो लौट आता है अगले दिन, क्योंकि शाम को वो है, इसीलिए वो अगले दिन उसको उगना रहता है, राइज करना रहता है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, ना ही उसका रास्ता बहुत शॉर्ट होता है, वो रास्ता बहुत लंबा जर्नी टूर करके आता है। देन फियर नोट मी, हो मेरे प्रेमिका तुम डरो मत, मेरे पास मुझ पे विश्वास करो। दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मैं इस जर्नी को, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मुझ पे विश्वास करो कि मैं इस जर्नी को बहुत जल्द ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पंख है, मोटिव्स है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं पक्का रिटर्न आऊँगा। जब सूर्य वो डूबता है तो उसके पास ना ही कोई मोटिव और ना ही सेंस होता है, वो जब चला आता है तो अपने वाइफ को आश्वासन दे रहे हैं कि मैं भी लौट चला आऊँगा। तो मैं इसको रिकैप कर कि पिछली रात जो सूर्य सेट होता है, अगले सुबह उसे आना रहता है, उगना रहता है, इसीलिए वो सेट का होता है। और उसके पास ना तो डिजायर होता है और ना ही समझने की शक्ति होता है। उसका जो रास्ता होता है बहुत लॉन्ग होता है, फिर भी वो आता है। तो ए मेरे प्रेमिका तुम डरो मत, मैं भी जल्द ही आऊँगा, मैं जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरे पास पंख है और मेरा मोटिव्स है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रिटर्न जल्द ही आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and be joined to it our strength, and be teach it art and length, itself over us to advance। कुछ वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं। फीबल का मतलब होता है फ्रेल, मीन्स कमज़ोर। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य बोल सकते हैं या डेस्टिनी बोल सकते हैं, आर्बिटरी। कुछ आर्किक वर्ड्स हैं जो पहले के इंग्लिश में यूज किए जाते थे 16th सेंचुरी में, आज के इंग्लिश में ये वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे आपका हो गया ज्वाइन, बी, सेल्फ, ओवर, ये सब वर्ड मीनिंग है जो कि आज के इंग्लिश में नहीं यूज किया जाता। लॉन्डन कितने अच्छे तरीके से अपने वाइफ को कह रहे हैं कि ओह मेरे प्रेमिका, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितने अच्छे तरीके से लाइन से बताते हैं कि हमारा जो मैंस का, ह्यूमन बीइंग का जो पावर है कितना कमज़ोर है। कि दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, अगर अच्छा समय आता है तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, मतलब अच्छा समय आता है तो आदमी इतना कमज़ोर है कि 1-2 घंटा उस अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकता है। नॉर लॉस्ट रिकॉल एंड बट कम बैड चांस, जब बुरा समय आता है तो वो 1 घंटे को कम भी नहीं कर सकता है, ना ही उसको रिकॉल कर सकता है, उसको रिटर्न ला सकता है। मतलब हम लोग कितना कमज़ोर हैं, ह्यूमन बींग्स कितना कमज़ोर है कि अपने गुड फॉर्चून, अच्छे लक को 1 घंटा बढ़ा भी नहीं सकता है, और ना ही बीते हुए समय को रिकॉल कर सकता है। और जो बैड चांस, जब बुरा वक्त आता है उस समय बी ज्वाइंट हैं और सिखाते हैं, टीच करते हैं आर्ट एंड लेंथ, उसको कला सिखाते हैं और प्रॉब्लम को इलोंगेट करते हैं, सोच सोच करके प्रॉब्लम और बढ़ करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, तो इट सेल्फ ओवर एज टू एडवांस, और उस प्रॉब्लम को एडवांस कर देते हैं। तो राइटर, हम लोग रिकैप करते हैं, तो राइटर क्या कर रहे हैं कि ओ हाउ फेबल इज मैंस पावर, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का शक्ति है कितना कमज़ोर है कि जब गुड फॉर्चून गिरता है, अच्छा समय आता है तो वो
एक दो घंटे बढ़ा भी नहीं सकता है, अच्छे समय में खुशियाँ को बढ़ा भी नहीं सकता है, और ना ही उसको रिकॉल कर सकता है बीते हुए समय को, ना ही वो ला सकता है। बल्कि जब बैड चांस होता है उसमें और हम लोग स्ट्रेंथ देते हैं, उसको पावर देते हैं कि तुम भाई और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और उसको टीच करते हैं, आर्ट सिखाते हैं कि प्रॉब्लम और तुम एलोंगेट हो जाओ लेंथ, और वो हम पर एडवांस कर जाते। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और राइटर क्या जॉन डॉन कहना चाह रहे हैं कि वेन द साइस्ट नोट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे, वेन द विप्स अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके, इट कैन नॉट बी दैट द लव्स्ट मी एज द सेस्ट, इफ इन थिन माई लाइफ द वेस्ट, दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। आइए कुछ टिपिकल वर्ड मीनिंग है। साइस्ट का मतलब होता है आहें भरना, आहें भरना, मौन करना या ग्रोन करना, आहें भरना। तो वेन दो साइस्ट, राइटर क्या कहना है इस लाइन में कि हो मेरे प्रेमिका, ओ मेरे महबूबा, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम सांसें लेती हो, तो जब तुम मतलब रोती हो, बिलखती हो, तो हवा नहीं लेती हो, वो मेरा आत्मा, मेरा सोल को अपने अंदर समा लेती हो। और जब तुम वीप करती हो, अनकाइंडली काइंड मतलब बिना मतलब के, बिना कोई कारण बस तुम रोती हो, बिलखती हो, तो मेरा जो खून है वो डिके हो जाता है, मेरा हर एक बॉडी का ब्लड डिके हो जाता है, सड़ने लगता है, और मेरा लाइफ तुम बर्बाद करती हो। और इट कैन नॉट बी द लव्स्ट मी, और ये दिखा रहा है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती हो, क्योंकि सच्चा प्यार करते हैं वो जाने किसी के जाने पर या अपने प्रेमी के जाने पर इतना ज़्यादा रोते बिलखते नहीं, क्योंकि जो सच्चे प्यार करते हैं वो इतना ज़्यादा रोते बिलखते नहीं हैं। तुम हमारा लाइफ को वेस्ट कर रही हो, लाइफ मेरा बर्बाद कर रही हो, रो करके, बिलख करके। तो राइटर कितना अच्छे तरीके से अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं जब वो अपने जर्नी पर जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, कि जब तुम आहें भरती हो तो मेरा सोल को हवा नहीं लेती हो, मेरा सोल को, मेरे आत्मा को अब इससे अलग कर देती हो। जब तुम अनकाइंडली रोती हो, बिलखती हो, तो मेरा ब्लड है जो डॉट दिखे हो जाता है, मतलब जम जाता है, जम जाता है, डज होता है। डॉट का मतलब आर्किक वर्ड है, आज के इंग्लिश में डॉट नहीं यूज किया जाता है। और तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो और ऐसा कहती हो, सिर्फ कहती हो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरा रो रो करके, बिलख करके मेरा लाइफ को बर्बाद कर रही हो। और ये चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, जो कि लास्ट स्टेंजा है। तो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट स्टेंजा में, लेट नोट थी डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक थी पार्ट एंड मे थी फियर fulfill, but think that beasts are but turn aside to sleep. They who one another keep alive never parted be. कुछ वर्ड मीनिंग है। डिवाइनिंग का मतलब होता है हेवनली, एग्जाम्पल ऑफ फन। डिवाइनिंग का मतलब होता है कोई गॉड से रिलेटेड पवित्र। पार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में भाग लेना। पार्टेड का मतलब होता है अलग हो जाना। तो राइटर जॉन डॉन क्या कह रहे हैं अपने प्रेमिका से कि लेट नोट थी डिवाइनिंग अर्ट, अपने प्यारे दिल को, अपने पवित्र दिल को ये मत सोचने दो। फोर थिंग का मतलब होता है प्रेडिक्ट कर लेना, पहले ही सोच लेना कि तुम गलत चीज़ें पहले ही मत सोच लो कि मैं इस जर्नी पर जा रहा हूँ, जर्नी पर तो हो सकता है कि मुझे कुछ हो जाए, मुझे ये भी हो सकता है कि मैं लौट भी चले आऊँ। फियर इट्स, क्योंकि डर कभी कभी फुलफिल भी हो जाता है। थिंक दैट बी आर टर्न असाइड टू स्लीप, एक न एक दिन हम लोगों को तो सो ही जाना है, हम लोगों को तो मर ही जाना है। तो अनदर कीप आवर्स। फिर राइटर क्या कर रहे हैं कि जो सच्चा लव करते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते हैं, उनके प्यार लाइफ लॉन्ग तक जिंदा रहता है, फॉरएवर तक जिंदा रहता है। तो राइटर कितने अच्छे ढंग से अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। आइए हम लोग इस स्टेंजा को फिर से रिकैप करते हैं और अपने प्रेमिका को जॉन डॉन समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो अपने पवित्र दिल है उसको पहले से फोर थिंक मत करने दो, उसको प्रेडिक्ट मत करो, सोचो मत कि मेरे साथ बुरा हो जाएगा।
डेस्टिनी कभी कभी नियति कभी कभी तुम्हारे पक्ष में भी चले जाते हैं, नियति कभी कभी हमारे पक्ष में हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं ना लौटूं, ये भी हो सकता है कि मैं बहुत जल्द ही लौट चले आऊं, क्योंकि डर कभी कभी फुलफिल भी हो जाता है। और क्या राइटर कह रहे हैं कि एक न एक दिन तो हम दोनों को या सबको तो मरना ही है, लेकिन जो सच्चा प्यार करते हैं एक न एक दिन तो सो ही जाना है, लेकिन जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी नहीं एक दूसरे से जुदा होते हैं, उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है, अमर रहता है जाते समय। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।